Feel me like a Hellcat. Hi friends, welcome to Zahan Tutorial. Those who have not subscribed my channel, please subscribe, like and share with your friends. And press the bell icon also so you will get the daily updates. Today we are going to start a new topic, quadratic equation का factorization कैसे किया जाता है. ठीक है, फैक्टराइजेशन टॉपिक कोई नया नहीं है. इसको हम लोग ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. फैक्टराइजेशन क्या, फैक्टर्स निकालना. जैसे कि 4 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2. अगर आपको 6 का फैक्टर निकालना है तो फैक्टराइजेशन हम लोग LCM, HCF इन सब में पढ़ चुके हैं. बस सिर्फ हमको उसका एक्सपांशन देखना है. तो मैथ्स जो होता है ना, एक दूसरे से लिंक होता है, हर क्लास से लिंक होता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 इस तरीके से पूरा हमारा बेसिक लिंक होते जाता है आगे तक के. और फिर वो एक बड़ा एक्सपांशन हम लोग देखते हैं कि क्या है. तो वही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. 2.34 पेज नंबर 34 पे आपको लेट्स रिकॉल दिया हुआ है. लेट्स रिकॉल के अंदर 3 आपको इक्वेशन दी हुई है. 3 इक्वेशन क्या दी हुई है वो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं. x² माइनस 4x माइनस 5 ये है -5. और क्या है, तीनों हम लोग पहले एक साथ लिख देते हैं. 2m² माइनस 5m, 2m² माइनस 5m, और एक dv है, और एक है a² माइनस 25, a² माइनस 25. ये 3 अलग अलग हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है. x² माइनस 4x माइनस 5. ठीक है, इसको हम लोग को एक्टिविटी में दिया हुआ है कि किस तरीके से करना है. ये हमारी एक्टिविटी है. पेज नंबर 34 पे ये हम लोग को एक्टिविटी दी. तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं. उसी तरीके से उसी पर बेस, फैक्टर्स पे ही बेस हमारा फैक्टराइजेशन, ये पहला मेथड है इसके रूट्स निकालने के. तो देखो, इसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे कि ये A है, ये हमारा क्या है, A है, ये पार्ट B है और ये C. अभी तक के हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c. ये हमारा जनरल फॉर्म है. हमारी पहली इक्वेशन है x² माइनस 4x माइनस 5. इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखाती हूँ. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और वापिस से इसको रिवाइज करते हैं. देखो, ये हमारा A है, ये हमारा B है. A के साथ कौन सा नंबर है, 1. C के साथ क्या नंबर है, -5. मैं A और C को जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो A मेरा 1 है और C मेरा -5 है. तो मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा. A और C का प्रोडक्ट करने पर मुझे जो आंसर मिलता है, उसी आंसर को मुझे 2 नंबरों में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो 2 नंबर जब आपस में प्लस और माइनस हो तो उनका जो आंसर आए वो मिडल टर्म आए. इन दोनों का जो आंसर आए, यहाँ पे कोई नंबर और यहाँ पे जो नंबर आए, ये दोनों को प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिले, मिडल टर्म. 5 1 जा 5, मुझे 5 चाहिए था, वो मुझे मिल रहा है. अब मुझे -5 में आंसर चाहिए, यहाँ पे -5 में चाहिए और मिडल टर्म के अंदर भी माइनस में चाहिए. तो जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़े नंबर की साइन लगती है. प्रोडक्ट करते हैं तो चाहे छोटे नंबर के साथ प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो या बड़े नंबर की साइन हो, प्रोडक्ट में कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव में है तो आंसर में नेगेटिव की साइन लगती है. लेकिन प्लस माइनस करते वक्त बड़े नंबर की साइन लगती है. तो मुझे प्रोडक्ट में भी माइनस चाहिए और मिडल टर्म में भी माइनस चाहिए. तो मैं ये 2 नंबर मुझे मिल गए जो मेरा A और C का प्रोडक्ट हो रहा है. अब इसी दोनों नंबर से मुझे मिडल टर्म भी निकालनी है. तो मैं एक नंबर को माइनस की साइन देती हूँ और दूसरे नंबर को प्लस की साइन देती हूँ. तो एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, मुझे आंसर मिलेगा -4. तो इस तरीके से A और C का प्रोडक्ट करने से ऐसे 2 नंबर मैंने निकाले जिसको प्रोडक्ट करने पर भी वही नंबर मिले और प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म मिले. तो ये इस तरीके से आपको 2 नंबर निकालना. अगर आपने ये 2 नंबर निकाल लिए तो आपका आधा काम तो यही खत्म हो गया, मतलब आधे से ज्यादा काम आपका हो गया. आगे बहुत ईजी है. तो हम लोग इसको x वेरिएबल के साथ लिखते हैं. जो भी वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में x दी होगी, p दी होगी, q दी होगी, जो भी वेरिएबल दी होगी उसके साथ हम लोग इसको लिखते हैं. तब इसको सॉल्व करते हैं. देखो, x² हमको पहला नंबर मिला -5x और +1 है तो +1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे. -5 = 0. ठीक है.
अब यहाँ से ये दो नंबर के अंदर इन दो नंबर की जोड़ी बना लेंगे और ये दो नंबर के पेयर्स बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x। इन दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, x। इन दोनों से कॉमन निकल रहा है x। तो अंदर क्या बचा, देखो x स्क्वायर में से x निकल गया तो सिर्फ एक x बचा, -5x में से x निकल गया तो सिर्फ 5 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम लोग 1 लेते हैं, +1 x - 5 = 0 आपकी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ये दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो एक ब्रैकेट बन गया x - 5 का और दूसरा ब्रैकेट बन गया x + 1 का। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड वाले को किससे सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग एक्टिविटी का। देखो यहाँ पे 2m² - 5m, तो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन वेरिएबल में हमको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, m कॉमन मिल रहा है, तो हमने m निकाल लिए। यहाँ से m निकल गया तो 2m बचा -5। ये हो गया, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, फैक्टर समझ में आया। इन दोनों में से कॉमन नंबर जो निकल रहा है वो m निकल रहा है। अब यहाँ से एक m निकल चुका है तो ये एक m बचा, 2 तो कॉमन नहीं निकला तो 2m एज इट इज आएगा, -5 आए क्योंकि m ऑलरेडी निकल चुका है। जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो क्या आ जाएगा, 2mm m² -5 × m 5 आ गया ना। ये इसी तरीके से ये वापस से सॉल्व करने पर सेम आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं a² - 25। ये a² - b² के फॉर्मूले पे बेस है। इसके जब दो ब्रैकेट खुलते हैं तो एक बनता है a + b और बनता है a - b, उसी पर बेस है ये। इसको करते हैं a + 5 और दूसरा इसका बनेगा a - 5। हो गया ये फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है फॉर्मूला मेथड और थर्ड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सेकंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, फिर थर्ड फॉर्मूला मेथड है। तो ये 3 तरीके, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, ये तीनों मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन के रूट्स पता करते हैं। जबकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इसके रूट्स भी हमेशा 2 आएंगे। 2 नंबर्स, 2 वैल्यूज आएंगी, इसकी जो सोल्यूशन आएगा वो कोई 2 नंबर आएगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 टर्म, तो आंसर भी 2 टर्म की ही शक्ल में सामने आएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन तरीके से, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करें, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये हमारा x² - 15x + 54 = 0। a हमारे पास है 1 और c है हमारे पास 54। हम लोगों ने सीखा है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए a और c इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट किया जाता है। इन 2 नंबर के प्रोडक्ट को ऐसे 2 नंबरों में स्प्लिट किया जाता है कि वो 2 नंबर आपस में प्लस माइनस होने पर हमको क्या मिले, मिडल टर्म मिले। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक रफ वर्क करती हूँ, a × c। a हमारा 1 है और c हमारा 54 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 54। और 54 को मेरे को 2 नंबरों में स्प्लिट करना है। वो 2 नंबरों को जब मैं आपस में प्लस और माइनस करूंगी, प्लस या माइनस करूंगी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मिडल टर्म मिलनी चाहिए। मिडल टर्म यानी क्या, 15x मिलना चाहिए। तो हम लोग ना फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग फैक्टर्स के तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी हमको क्या चाहिए, 54 चाहिए। 54 के 2 नंबर निकालने हैं हमको, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसकी मिडल टर्म मुझे 15 मिले। तो मैं इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से, देखो 2 1 = 2, 2 = 4, 2 7 = 4, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो ये 2 3 3 3 ये जो नंबर्स आए हैं ये सारे के सारे क्या है, 54 के फैक्टर्स है। ये सारे क्या है, 54 के फैक्टर्स। इस सब नंबर को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 54 मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 3 में लेती हूँ तो भी मुझे 54 मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या 18 और 3 आपस में प्लस माइनस करने पर 15x आ रहे हैं, 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ, 2 3 = 6,
देखो इसमें से 2 नंबर मुझे मिले 18 3 जा 54। अब मैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 27 2 जा करती हूँ तो भी मुझे 54 मिलता है। ठीक है, अभी 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 तो 6 9 जा 6 इंटू 9 करती हूँ तो भी मुझे 54 मिलता है। लेकिन देखो हम लोग को यहाँ पे इन दोनों की साइन को भी ध्यान में रखना है कि मुझे मिडल टर्म में सिर्फ 15 नहीं चाहिए, मुझे -15 चाहिए। ठीक है, तो 18 3 जा 54 मिल रहा है। अब 18 में से 3 को मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिडल में 15 मिलेगा, लेकिन क्या -15 और यहाँ पे प्रोडक्ट में 54 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नंबर को माइनस की साइन देनी पड़ेगी और दूसरे नंबर को प्लस की साइन देनी पड़ेगी। जब एक नंबर को मैं -18 इंटू +3 लिखूंगी तो मेरा आंसर जो आएगा -54 आएगा, और तभी -18 और +3 तभी 15 मिलेगी, मुझे -15 मिलेगी। तो मुझे मिडल टर्म मिल रहा है, मिडल टर्म मिल रहा है, लेकिन जो ए और सी का प्रोडक्ट है -54 वो नहीं मिल पाएगा, साइन चेंज करने पर भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको -18 की जगह 18 इंटू -3 करूंगी तो भी मुझे -54 ही मिलेंगे। तो मुझे ए और सी के प्रोडक्ट को भी फोकस करना है, मुझे मिडल टर्म के साथ साथ ए और सी के प्रोडक्ट को भी ध्यान में दें। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं, 27 2 जा भी 54 हो रहे हैं, लेकिन 27 और 2 दो ऐसे नंबर है, 27 और 2 ये दो ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं प्लस भी करूंगी तो मुझे 29 मिलेंगे, और अगर मैं इनको माइनस करूंगी तो मुझे 25 मिलेगा, मुझे मिडल टर्म नहीं मिले। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन बचता है 6 9 जा 54। देखो 6 9 जा 54, 6 और 9 इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 54 मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बड़े नंबर दोनों नंबर को आपस में माइनस की साइन दे दूं, यानी -6 -9, तो 9 और 6 15 भी हो रहे हैं और आंसर दोनों का प्रोडक्ट 54 हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव प्रोडक्ट, दो नेगेटिव नंबर्स की साइन प्रोडक्ट के वक्त पॉजिटिव हो जाती है, दो नंबर प्लस बन जाते हैं, दो माइनस नंबर प्लस बन जाते हैं। लेकिन जब प्लस और माइनस करते हैं उस वक्त दो माइनस की साइन में नंबर आपस में प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसकी लगती है? माइनस की लगती है। तो ये सारी कंडीशंस थी कि हमारे पास प्रोडक्ट को स्प्लिट करते वक्त ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, जैसे मुझे 18 3 जा मिला, 27 2 जा मिला, 6 9 जा मिला, लेकिन मुझे साइन को भी फोकस करनी है कि मेरे पास ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो -54 +54 है। वो क्या है? +54, और मिडल टर्म जो है वो -15। इसीलिए ये सारी कंडीशंस मुझे आपको बतानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इतना एक्सपांशन करने की जरूरत क्या थी, कि बच्चों को दो टर्म तो मिल जाती है लेकिन दो टर्म के साथ साइन को भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे को कौन से दो नंबर मिल गए? -6 और -9। देखो इनका प्रोडक्ट भी बराबर 54 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 9 6 जा 54 हो रहा है, और दो माइनस को जब दो माइनस होते हैं तो हम प्लस करते हैं और साइन किसकी लगती है? माइनस की। तो हमारे को बराबर मिडल टर्म भी मिल गया। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, उसको हम लोग एक्स वेरिएबल के साथ लिखेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे? 6x और 9x। तो हम लोग लिखते हैं x² - 9x - 6x + 54 = 0। अभी दो दो नंबर की पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? x, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ 9 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा x - 9। अभी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस की साइन पहले लिखी। अब देखो कॉमन क्या निकलता है? 6 और 54। 6 को अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो दोनों जगह से 6 कॉमन निकल सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया, 6 कॉमन निकाल लिया। अब अंदर सिर्फ 1x बचा, यानी x बचा। अब ये माइनस प्लस, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 6 कॉमन निकल चुका है तो 54 में से बचा 6 9 जा 54 = 0। ठीक है, तो ये हमारे ये जो दो बॉक्स, हमारे जो दो ब्रैकेट आए वो कैसे आए? एक जैसे आए। तो x - 9 एक आ गया ब्रैकेट और दूसरा आ गया x - 6 = 0। अब इसको लिखेंगे x - 9 = 0 एंड x - 6 = 0।
तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 9 वहां हो जाएगा प्लस 9, और x माइनस 6 वहां जाके हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो दो रूट्स हमको क्या मिले, देयरफॉर द रूट्स of the given quadratic equation are 9 and 6. This is the answer. उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो हमारा a 1 है और c 20 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, माइनस 20। अब माइनस 20 के दो नंबर्स हमको निकालने हैं। क्या निकालने हैं, उसको दो नंबरों में स्प्लिट करना है। दो नंबरों में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि उसका मिडल टर्म हमको 1 मिले। देखो x है, x से मतलब 1x है, तो हमको क्या चाहिए, एक ही नंबर मिडल टर्म। ऐसे दो नंबर निकालना है जिसका मिडल टर्म हमको 1 मिले। तो हम 21 से 5 4 जा 20 ले सकते हैं। क्या लेंगे, 5 4 जा 20। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमको -1 मिल जाएगा, हमको लेकिन +1 चाहिए। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमको 1 मिल रहा है, यानी हमको मिडल टर्म मिल रहा है। 5 4 से हमारा 20 भी आ रहा है और 5 और 4 को माइनस करने पर हमको 1 भी मिल रहा है। अब सिर्फ आती है बात साइन की, यानी हमको प्रोडक्ट में माइनस चाहिए और मिडल टर्म के अंदर हमको प्लस चाहिए। तो मिडल टर्म में हमको प्लस चाहिए, तो मिडल टर्म के लिए हम लोग दो नंबर को आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस में साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की। तो बड़ा नंबर जब पॉजिटिव होगा तभी उसकी साइन भी लगेगी। तो हम लोग बड़े नंबर को प्लस की साइन देते हैं और छोटे नंबर को माइनस की साइन दे देते हैं, स्मॉलर नंबर को। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बिगर और स्मॉलर नंबर की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर दो में से कोई एक नंबर भी माइनस है तो प्रोडक्ट में साइन माइनस की ही लगती है। तो अब हमको ये 5 और 4 दो नंबर मिल गए। अब हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों के पेयर्स बनाते हैं, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन -4, क्योंकि 4 5 जा 20, तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो दोनों में 4 आ रहा है, तो हम लोग 4 कॉमन निकालिए। तो 4 कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 बाहर ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर निकला है, तो अंदर क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ गए, तो उन दोनों को एक ही बार लिखेंगे, x प्लस 5 जब सेम ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो उनको वन टाइम लिखते हैं। और ये जो दो बाहर हमको नंबर मिलते हैं ना, ये x और माइनस को, इन दोनों को मिला के एक और ब्रैकेट बना देते हैं इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -5, और -4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4। Therefore, -5 and 4 are the roots of the given quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग फुल में लिख लेना, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्वाड्रेटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ये। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारा A2 है और C 13 है, तो A और C का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 2 × 13 हमको मिल जाता है 26। ये A है और ये C है, A और C का प्रोडक्ट हमको मिल गया 26। 26 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हमको A और C का प्रोडक्ट चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, और मिडल टर्म भी हमको प्लस में चाहिए। तो हम लोग 26 के दो ऐसे नंबर करते हैं जिनका प्रोडक्ट भी 26 आए और मिडल टर्म 27 है। उन्हीं दो नंबरों को लेके जब वही दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर A × C के बराबर आना चाहिए, और वही दो नंबर जब आपस में प्लस माइनस हो गए तो आंसर मिडल टर्म के नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 26 1 जा 26 ले सकती हूँ, क्योंकि 26 1 जा 26 होता है, और 26 और 1 को जब मैं आपस में प्लस करती हूँ तो वो हो जाता है 27। क्या हो जाता है 27, और मिडल टर्म में मुझे 27 चाहिए। तो मैं 26 और 1 ये मेरे दो नंबर्स आ गए। मैं इसको लिखती हूँ 2y² प्लस 26y प्लस 1y की जगह मैं सिर्फ लिखूंगी y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है और y भी निकल सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 13 जा 26।
तो दोनों जगह 2 2 आ रहा है, 2 1 सा 2 आ रहा है, 2 13 सा 26 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो मैं वो 2 को कॉमन निकालूँ। यहाँ वाई स्क्वायर का 1y मुझे मिल रहा है और यहाँ y से भी मुझे y मिल रहा है, तो मैंने y को कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन निकाल लिया। अब जबकि 2 कॉमन निकल चुका है तो अंदर कुछ नहीं बचा, y स्क्वायर से y निकला है तो सिर्फ y बचा, प्लस 26 से 2 निकल चुका है तो 13 बचा, क्या बचा 13, और y ऑलरेडी निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचा। अब प्लस y प्लस 13 में से कोई भी चीज, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ y है यहाँ 13 है, ना वहां पे y है ना यहाँ पे 13 है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसको 1 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 13 इक्वल टू 0। हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, जब दो ब्रैकेट सेम आते हैं तो उनको 1 टाइम लिखते हैं, y प्लस 13 1 टाइम लिखते हैं, और ये जो दो आते हैं अलग अलग नंबर्स, उन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना देते हैं, तो ये हो गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 13 इक्वल टू 0 लेंगे और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 से करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 से करेंगे, तो y प्लस 13 0 के पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस 13, तो ये हो गया सॉल्व। अब ये 2y प्लस 1 को थोड़ा इस तरीके से करेंगे, प्लस 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1, 2 के साथ y के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास दो रूट्स क्या मिले, माइनस 13 एंड माइनस 1/2 और द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15। हम लोग कहीं पर भी हम लोगों ने सोल्यूशन नहीं लिखा, हम लोग सब जगह सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में पहले हम लोग लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमको लिखना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5m स्क्वायर 22m यहाँ पर आना चाहिए, तो ये 22m इक्वल के उस तरफ है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 22m प्लस कॉन्स्टेंट नंबर भी इक्वल के इस तरफ चाहिए, तो प्लस 15 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड। अभी देखो a के पास हमारे पास 5 है और c हमारा 15 है, तो 15 5 हो गया 75 माइनस 75। a इंटू सी क्या है हमारा 5 और माइनस 15 है ना, तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 75। अब माइनस 75 को हम लोग को ब्रेकअप करना है, इस तरीके से करना है कि हमको क्या मिले, मिडल टर्म मिले। तो हम इसको 25 3 जा 75 और 25 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमको 22 मिल रहा है, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक आ गया 25 एक आ गया 3, दो नंबर हमको मिल गए। अब हमको देखना यह है कि साइन हमारी बराबर लगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइनस, प्रोडक्ट में हमको माइनस की साइन चाहिए, तो प्रोडक्ट में चाहे बड़ा नंबर माइनस में हो चाहे छोटा नंबर माइनस में, आंसर में माइनस की ही साइन लगती है। सवाल आता है सिर्फ प्लस और माइनस के टाइम कौन सी साइन जरूरी है, तो माइनस की साइन कब लगेगी, जब बड़े नंबर को वो साइन दी होगी, तो हम लोग बड़े नंबर को ये साइन दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर मिले, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। तब देखो 25 और 3 को जब मैं माइनस करूंगी तो मुझे 22 मिलेगा और साइन बड़े नंबर की मिलेगी, और 25 3 को जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो 15 5 75 भी मिलेगा और माइनस 75, ठीक है। अब इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, 5 भी निकल रहा है और m भी, क्योंकि 5 1 5 और 5 5 25, तो 5 दोनों जगह आ रहा है, तो मैंने 5 को पहले कॉमन निकाला। अब देखो यहाँ m स्क्वायर है और यहाँ m है, ऐसे करते हैं इसको, 5 1 5 और 5 5 25, तो इधर से 5 5 कॉमन निकालिए। अभी m स्क्वायर यानी m इंटू m और m, तो ये m और m कॉमन निकालिए। इस तरीके से 5m कॉमन निकला, क्या निकला 5m कॉमन निकला, तो अंदर बचा m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर आएगा m प्लस माइनस माइनस 5 3 15 m इक्वल टू 0। देखो ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, m माइनस 5 और m माइनस 5, तो हम लोग इसको लिखेंगे m माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और ये जो दो ब्रैकेट के बाहर जो दो हम लोग को नंबर्स मिले उनको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी
m minus 5 equal to 0 and 5m plus 3 equal to 0. इसको सॉल्व करते हैं. m equal to -5 वहाँ जाके हो जाएगा +5. इसको करते हैं 5m प्लस 3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -3. 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो -3/5. Therefore 5 and -3/5 are the roots of the given quadratic equation. इस तरीके से तुम्हारे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन Tell me like a Hellcat.